एक बात पूछूं? तुम मुझे कब तक चाहोगे? जब तक मेरी बीवी को ना पता चले। सोचो अगर दुनिया में सभी आदमियों का चेहरा एक जैसा होता तो क्या होता? अरे वही होता जो गैस सिलेंडर का होता है, कभी इसके घर तो कभी उसके घर। सुनिए, मैं आपको सूट में ज्यादा अच्छी लगती हूँ या साड़ी में? किचन में। सुनो जी, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा गुप्ता जी के यहाँ से आयोडेक्स ले आना। अरे वो नहीं देगा, वो साला बहुत कंजूस है। हाँ तुम सही कह रहे हो। वो बड़ी, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? 5वीं क्लास। 5वीं क्लास। तो फिर तुमने अपना नाम सरस्वती क्यों रखा? मैंने नहीं रखा, बचपन में माँ बाप ने रखा था। मुझे धोखा देने के लिए। देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब मैं 5वीं में आई तो मास्टर ने कहा मुझे चौथी में होना चाहिए। जब मैं चौथी में गई तो उस मास्टर ने कहा कि मुझे तीसरी में होना चाहिए। फिर मैं तीसरी पास करके चौथी में गई, चौथी पास करके 5वीं में गई, फिर चौथी में आई। आज के बाद आप फैक्ट्री नहीं जाएंगे, इसलिए कि कल तक जो मजदूर आपका अपना यार, दोस्त, भाई, बंधु समझते थे, अब आप उनके लिए मालिक हो गए हैं। और वैसे भी फैक्ट्री में 2-2 मालिकों की क्या जरूरत है? सुनो, हाँ? तुम औरतें कभी भी मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती। अरे हम औरतें भी मर्दों की बराबरी कर सकती हैं। हम थोड़ी ना किसी से कम हैं। तो ठीक है, एक सूट को 10-10 शादियों में पहन के दिखाओ। मुझे भी जब मैं तैयार होती हूँ, सुंदर लगती हूँ ना, मुझे भी ऐसी फीलिंग आती है हॉट वाली। मुझे ऐसे लगता है आई एम द बेस्ट। एक्सक्यूज मी निशा, याद है एक दिन तुमने मुझसे कहा था, जो है जितना है उसी में खुश रहना सीखो वरना जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। वैसे तो खैर कुछ हुआ नहीं, उल्टा ऐसे लॉटरी लगी मेरी कि अब मैं तुमसे कहीं ज्यादा अमीर हूँ। नहीं काजल, मैंने अपने बीमार पति की जान बचाने के लिए बंगला बेचा है। तुम्हें तो बस यही लगता है ना कि मैं तुमसे लड़ने के बहाने ढूंढती हूँ। कौन कहता है तुम लड़ने के बहाने ढूंढती हो? तुम तो सिर्फ मुझे ढूंढती हो, लड़ने के बहाने तो तुम्हें अपने आप मिल जाते हैं। अरे आजा बेटा तू। आजा आजा, चल आजा। मम्मी जी, कौन है? तेरा गुलाम। राम कृष्ण जगन्नाथ। हाउ डेयर यू! तुम कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मैं क्या पहनूं और क्या नहीं? कौन हो तुम? हाँ, मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूंगी मैं वही करूंगी और वही पहनूंगी, समझे? एक्सक्यूज मी। मी? तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझसे शादी करोगे? एक्सक्यूज। टीवी में सीरियल देख देख के एक बात तो नोटिस कर ली, जिस औरत की जितनी बड़ी बिंदी होएगी ना, वो औरत उतनी ही खतरनाक मिलेगी। अपन भी एक चाय का दुकान खोलेगा, चाय, बिस्कुट, लेमन, सोडा, राइस प्लेट सब बेचेगा। अब महिलाओं से एक रिक्वेस्ट है, नवरात्रि में जब आप मां का दर्शन करें तो सिर्फ उनका श्रृंगार ना देखें, उनके हाथों को भी देखें। 8 हाथ होते हैं उनके, लेकिन एक में भी आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? चलो अभी मोबाइल रखो। तुम डरते हो मुझसे? मैं नहीं डरता तुमसे। अच्छा नहीं डरते, तो जब तुम पहली बार मुझे देखने आए थे तो 4-5 लोगों को साथ में क्यों लाए थे? अरे इतना ही नहीं, जब हमारी शादी थी ना तो 400-500 लोगों को साथ ले आए थे मुझे अकेले को ले जाने के लिए, और मैं देखो अकेले चली आई। बड़ी मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता, चली गई।
तुम ना मेरे घर की लक्ष्मी हो और तुम उस घर के राक्षस। तो ये डायलॉग है, रोल कैमरा एक्शन। कुतिया, मैं तेरा दूध पी जाऊंगा। अबे साले कुतिया नहीं, कातिया, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अबे गरीबों के सनी देओल साले, डायलॉग तो याद कर ले। राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? राधे राधे। औरत ना बड़ी प्यारी चीज है, आप उसकी 100 सुनोगे वो आपकी एक भी नहीं सुनेगी। हाँ नहीं। तू कहती होता छत्ती पे तेरा लिखवा दूं ना। 5 साल हो शादी है, राशन कार्ड पे नाम ना लिखवा के आया है, आई है छाती पे नाम लिखवावे। लड़की बेचारा भूखे रोवत है। बैठ गया था। सुनो जी, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा गुप्ता जी के यहाँ से आयोडेक्स ले आना। अरे वो नहीं देगा, वो साला बहुत कंजूस है। हाँ तुम सही कह रहे हो, वो